सो हेलो गाइस, राम राम। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेस्ट रोड मैप टू क्रैक ऑनलाइन असेसमेंट डीएसए राउंड्स ऑफ टॉप टेक कंपनीज इन 2026 इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल। अब ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मुझे लिंक्डइन पर, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को ना अपने कॉलेज में लैब्स में जाकर बैठकर ऑनलाइन असेसमेंट देने पड़ रहे हैं, और बहुत बच्चों को अपने हॉस्टल, अपने घर से ऑनलाइन असेसमेंट देने पड़ रहे हैं। Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. Okay. और ऑनलाइन असेसमेंट देने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इस चीज पर मैं एक डिटेल्ड और बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूँ 2 हफ्ते बाद। पर अभी मैं ये वीडियो शॉर्ट वाली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ 10-15-20 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि आपके पास कम टाइम है तो क्या करना है। ठीक है, अगर आप Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टावर रिसर्च, रूब्रिक, आप कोई भी टाइप की कंपनी क्रैक करना चाहते हो तो ये ऑनलाइन असेसमेंट का रोड मैप आप फॉलो कर सकते हो। इवन फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक विप्रो, टीसीएस, जो टीसीएस का इंक्यूटी होता है, टीसीएस कोडविटा, कैपजेमिनी और भी 3-4 सर्विस बेस्ड कंपनीज है, एक्सेंचर, आईबीएम, इनके ऑनलाइन असेसमेंट्स में भी भारी भरकम डीएसए क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ऑनलाइन असेसमेंट्स को कैसे डील करना है, इन शॉर्ट बहुत जल्दी से मैं आपको बताने वाला हूं। डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो गाइस चलो बात को डायरेक्टली शुरू करते हैं। विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। और गाइस आज मैं पूरा दिन गॉड रिलेटेड वर्क कर रहा था, तो आज मैंने डीएसए का कुछ भी काम नहीं किया है। मैं अभी सीधे भगवान का गुरु कार्य करके यहाँ पर आया हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरा कुर्ता, सीधे यहाँ पर बैठ के आपके लिए भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कोई न्यू बैच का इंट्रो सेशन लूंगा, रात को एक डीएसए क्वेश्चन करके सो जाऊंगा। आप देख रहे हो ना, मैं पूरा दिन कुछ और किया था तो भी मैं रात को सोने के पहले एक डीएसए क्वेश्चन करूंगा। आपको भी करना है, ठीक है? नेवर स्किप अ सिंगल डे। ओके, तो गाइस अब प्रोसीजर चालू करते हैं। तो गाइस आपको ना सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि इस दुनिया में 2 टाइप के डीएसए होते हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के हो तो ये सच सुन लो। बहुत लोग को ये सच लास्ट ईयर में पता चलता है, या फिर लास्ट ईयर में जब कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती तब पता चलता है। डीएसए में 2 पार्ट्स होते हैं, आज से बात जिंदगी भर याद रखना। एक होता है स्टैंडर्ड डीएसए, बेटा बच्चा, एक क्या होता है? एक होता है स्टैंडर्ड डीएसए, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डीएसए। स्टैंडर्ड डीएसए मतलब इजी वाला क्वेश्चंस। ये आप बहुत सारी डीएसए शीट्स में देखते हो। वो जो पॉपुलर इन्फ्लुएंसर डीएसए शीट्स, उनके नाम नहीं ले रहा इस वीडियो में मैं, आप नेट पे सर्च करो डीएसए शीट्स तो आपको 3-4 शीट्स मिल जाएगी, सब में क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो बच्चे ना वही 300-400 क्वेश्चंस करते हैं बस, और वो करने के बाद लोग बोलते हैं कि मुझको डीएसए आता है, मैं डीएसए में अच्छा हूँ। ये ट्रिक चलती थी 2020 में, ये ट्रिक बहुत अच्छे से चलती थी, बट अभी नहीं चलती। 2026 चल रहा है, एआई एरा चल रहा है। अब कंपनीज नॉन स्टैंडर्ड डीएसए पूछती है। ऑनलाइन असेसमेंट में तो हमेशा से नॉन स्टैंडर्ड डीएसए ही पूछती आ रही है। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए यानी कोई भी वो डीएसए क्वेश्चन जो आपने पहले कभी स्टैंडर्ड शीट्स में देखा नहीं है, न्यू डीएसए क्वेश्चन। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए मतलब न्यू डीएसए क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड शीट्स के अंदर नहीं है। सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन ऑनलाइन असेसमेंट्स ऑफ कंपनीज। व्हाट द पॉइंट गाइस? तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए का प्रिपरेशन कम टाइम में एकदम अच्छे तरीके से कैसे करना है, और जो बहुत सारे लाइक टायर 3, टायर 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स तो है ही जो वीडियो देख रहे हैं, बट टायर 1, टायर 2 वालों को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इन मंथ्स में Amazon, गूगल उनका ड्रीम कंपनी आ रहा होता है कॉलेज में। तो कॉलेज के लैब में बैठ के ओए देना पड़ता है और पढ़ा होता है स्टैंडर्ड डीएसए शीट वाले क्वेश्चंस, और ये हो नहीं पाते। स्टैंडर्ड डीएसए में आप लीड कोड के बहुत इजी वाले क्वेश्चंस भी कंसीडर कर सकते हो। लीड कोड, जीएफजी के इजी मीडियम क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर है, जो बहुत लोगों को पता है। हमको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए मास्टर करना है। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए मास्टर करने में 10 टाइम्स मोर एफर्ट लगता है। 10 टाइम्स नहीं तो कम से कम 5 टाइम्स मोर एफर्ट लगता है। 5 to 10 टाइम्स मोर एफर्ट कंपेयर टू स्टैंडर्ड डीएसए, आप समझ लो, क्योंकि न्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टैंडर्ड डीएसए इज लाइक 12th स्टैंडर्ड का आपने जो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम दिया था, वो स्टैंडर्ड डीएसए, उसको आप समझ लो एनालॉजी में। क्यों? आपने जब 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स बोर्ड एग्जाम दिया था तो आपने जो क्वेश्चंस उधर सॉल्व किए आपको बहुत इजी लगे होंगे, क्योंकि सेम टू सेम टेक्स्ट बुक के पीछे जो सॉल्व एग्जांपल्स में थे वैसी टाइप के थे। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए इज लाइक जेई मेंस एंड जेई एडवांस मैथमेटिक्स। इसमें प्रॉब्लम क्यों होती है? आपको आपने दिया होगा जेई मेंस, जेई एडवांस, या सुना होगा। इसमें बच्चे क्यों फेल कर जाते हैं? न्यू क्वेश्चन पूछते हैं ना, हार्ड वाला जो पहले कभी देखा नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन, तो दिक्कत हो जाती है। तो डीएसए में कभी भी न्यू क्वेश्चन किसको बोलते हैं मैं बता देता हूँ। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए में भी लेवल्स होते हैं, ठीक है? एनएसडीएसए में भी मल्टीपल लेवल्स होते हैं। तो अभी मैं क्लियरली लेवल वाइज तो नहीं बता रहा, बट बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड डीएसए। प्रीवियस कंपनीज के जितने भी ऑनलाइन असेसमेंट के ऑनलाइन असेसमेंट्स जो कंपनीज ने क्वेश्चंस डीएसए के पूछे पास में, वो सारे नॉन स्टैंडर्ड डीएसए है। कोड फोर्सेस में अगर आप डिव टू सी और डिव टू डी की बात करो, जो डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी नॉन स्टैंडर्ड डीएसए। लीड कोड कॉन्टेस्ट का जो Q3 Q4 होता है वो भी नॉन स्टैंडर्ड डीएसए। इंटरव्यू वाले क्वेश्चन जब भी वो न्यू स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस क्रिएट करके पूछते हैं आपको फैंगम इंटरव्यूज में और दूसरी कंपनीज में, वो सब नॉन स्टैंडर्ड डीएसए में जाता है। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो किसने भी नहीं देखा होगा, तो बता देना बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था। मैं 3-4 दिन से जिम नहीं गया हूं, ना मैंने प्रोटीन इंटेक किया है। तो मुझे पता है आप लोग का टेंशन स्पैन कम होता है, जेंजी वाले बच्चे हो आप, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप डिजर्व करते हो महंगी कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज क्रैक करना। क्योंकि जो आपके पीयर कॉम्पिटिटर्स है, उनको कॉम्पिटिटर्स नहीं पियर्स बोलते हैं, वो लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देख पाते हैं। ऐसी पढ़ाई वाली वीडियो वो भी 3-4 मिनट तक देख पाना जनरली बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने यहाँ तक रीच किया है, कांग्रेचुलेशन, टाइम स्टैम्प लिख देना, सबको हार्ट दूंगा, और जो सबसे पहले करेगा उसको पिन भी कर दूंगा। जो सबसे पहले टाइम स्टैम्प लिखेगा, सुनो, हार्ट और पिन दोनों मिलेगा। अब जो सबसे पहले करेगा उसको,
उसको, ठीक है। तो गाइज ये सारा नॉन स्टैंडर्ड डीएसए का माल होता है। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको ये बात आज तक पता चल गई होगी, ठीक है। तो अब नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कैसे पढ़े, उसके पहले कोई दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। गाइज आपको हैकर रैंक प्लेटफॉर्म से कंफर्टेबल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हैकर रैंक का एक कोडिंग प्लेटफॉर्म होता है, वहां जाओ और 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बच्चों के 80 to 90% ओएस हैकर रैंक पे ही होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हैकर रैंक में मुझे करना नहीं आया, सर मुझे समझ नहीं आया वो क्वेश्चन में कोड किधर लिखना है, कौन से फंक्शन में, सर डेव वाला क्वेश्चन या सिस्टम डिजाइन वाला क्वेश्चन कुछ था, मेरे को हैकर रैंक में समझ नहीं आया इंटरफेस कैसे यूज करना है। सर प्लीज हैकर रैंक पे डीएसए और अलग टाइप के डेव क्वेश्चन थोड़ा करो, एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह करो, डीएसए के क्वेश्चंस करो, डेव वाले करो, थोड़े सिस्टम डिजाइन वाले मिले तो वो भी कर लो, एलईडी वाले। क्योंकि गाइज हैकर रैंक से आपको बहुत फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन क्वेश्चन हैकर रैंक पर ही आएगा जिस दिन आपकी ड्रीम कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट होगा। इसका 90% चांसेस है, या फिर जो प्लेटफॉर्म होगा वो हैकर रैंक टाइप ही होगा। क्लियर। और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि सर ये नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कैसे पढ़े। देखो इसको मैं लॉन्ग फॉर्म में दूसरी वीडियो में कवर करूंगा, ये वीडियो में मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, लॉन्ग फॉर्म में दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। तो ये वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, ये जो मेरा फ्री कोर्स है मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बस मेरे फ्री कोर्स को कर लो, ये पूरा आपको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए में हेल्प कर देगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। कोर्स आप 1 से 5 दिन में कर सकते हो, बस जो कर लो पूरा का पूरा कर लो 1 से 5 दिन में। इसमें मैंने क्वेश्चंस इस टाइप से पढ़ाया है कि नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस आप खुद से टैकल कर पाओ, उस टाइप से मैंने आपकी थिंकिंग स्किल्स और इंट्यूशन और एनालिसिस और लॉजिक आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश की है। स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस करते तो क्या होता है ना, बार बार हमको लगता है वही 300-400 क्वेश्चन तो बच्चों को रट लेते एक टाइप से, डीएसए के एकदम डेप्थ में नहीं जा पाते। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करते हो तो आप उसके डेप्थ में जाते हो। सेम थिंग मैथमेटिक्स आप 12वीं बोर्ड का करो और जेई मेंस जे एडवांस का करो, कैसे डेप्थ में जाते हो। जेई मेंस जे एडवांस इज द नॉन स्टैंडर्ड डीएसए पार्ट, गॉट द पॉइंट। और हमको 1-2-3 महीने में एकदम जल्दी से करना है, तो क्या करना है बता देता हूं, सुनो शॉर्टकट रोड मैप दे रहा हूं, ठीक है। ये जितने भी मैं टॉपिक्स आपको देने वाला हूं ना, कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वो बाद में पढ़ना, पहले मेरा फ्री कोर्स करो। फ्री कोर्स करने के बाद मैं ना वीकेंड को फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ, सैटरडे संडे को। और अब जून जुलाई अगस्त चल रहा है तो 3-4 फ्री लाइव क्लासेस देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लो और मेरा फ्री कोर्स कर लो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, ठीक है। जो भी मैं टॉपिक्स आपको पढ़ने को बोलूंगा, आपको मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट से एक एक सर्च करके सारे वीडियोस देखने, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर के पार्ट में मैं बोलूंगा नहीं, बट आपको करना है, ओके। अब गाइस मैंने 1000 से ऊपर घंटे की रिसर्च कर रखी है ऑन डीएसए क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज ऑफ रीसेंट कंपनीज। तो उस वीडियो को देख लेना, ये डॉक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी का इंटरव्यू प्रेप रोड मैप वीडियो, इसको भी देख लेना, ये आपको देखना पड़ेगा आपके इंटरमीडिएट स्टेप्स है अपार्ट फ्रॉम डूइंग माय फ्री कोर्स। अब गाइस क्या करना है, ये जो आपको रोड मैप का फोटो दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये एग्जैक्ट सेम रोड मैप आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं इसके कुछ मेन पार्ट्स डिस्कस करूंगा, इसके मेन पार्ट्स के बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, वो भी करने इंपॉर्टेंट है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आप यहाँ से ये वाली वीडियो से देख समझ लेना, इस वीडियो को देख के, कि वो कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो करने चाहिए फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट्स, क्लियर। और फोकस कैसे मैक्सिमाइज करना है उसके लिए भी चीजें दे रखी है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक हनी सिंह सर का गाना नहीं गाएंगे। जो यहाँ तक देख पाया हो बाइसेप फ्लेक्स के साथ मुझे बता देना, जो तू टिकटॉक टिकटॉक के बाद आगे क्या लाइन था। तो गाइस सबसे पहले हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स को सस्ते में लेना छोड़ दो भाई। कोई भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर क्रिएटर है, ये इसकी बात ही नहीं करता है, बस इसको इसको तो छोटे में पढ़ा के छोड़ देते हैं भाई। पूरा डीएसए, अगर तुम्हारी जो बॉडी है ना, तो बॉडी के अंदर जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम और हार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तो पूरे डीएसए का ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्ट, हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स हर जगह घुसा है, हर टॉपिक के वेरिएशन में घुसा हुआ है। हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स के आपको पूरा टाइम आप इसी के नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस करा करो। हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स के सर्च करो, कोड फोर्सेस पे कौन से क्वेश्चंस है, लीड कोड कॉन्टेस्ट के कौन से क्वेश्चंस है, प्रीवियस कंपनीज के ओए के कौन से क्वेश्चंस है, प्रीवियस कंपनीज के कंपनी वाइज मेरे पास ओए के क्वेश्चंस की लिस्ट है। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इस डॉक में उसका लिंक अटैच कर लूंगा। हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है हमारी वेबसाइट पर desicuna.in पर। तो हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स को मास्टर करो यार, कम से कम 100-120 एकदम हार्ड क्वेश्चंस कर लो आप। लीड कोड मीडियम हार्ड भी नॉन स्टैंडर्ड डीएसए में आता है, वो मैं बोलना भूल गया था। लीड कोड मीडियम हार्ड, लीड कोड के बहुत सारे मीडियम हार्ड न्यू क्वेश्चन आते रहते हैं ना उनकी वेबसाइट पर, जो पास्ट वाले जो ज्यादा बहुत पॉपुलर नहीं है, वो भी नॉन स्टैंडर्ड डीएसए। जो क्वेश्चन डीएसए शीट्स के अंदर नहीं है वो सबको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए समझ लो। क्यों? क्योंकि जनरली वो क्वेश्चन बच्चों ने उतने किए नहीं होते हैं, तो उनको हार्ड ही लगता है न्यू क्वेश्चन, ठीक है। और कभी कभी जेन्युइनली एकदम न्यू क्वेश्चन होता है जो इंटरनेट पर भी ना हो। तो हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स को एकदम मास्टर कर लेना चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा करके दूसरे टॉपिक्स पे जा रहे हो, दूसरे टॉपिक्स को नॉन स्टैंडर्ड लेवल पे कर ही नहीं पाओगे, ओके। तो ये टिप हमेशा मेरी याद रखना। आप मेरे हो सकता है कोर्स के स्टूडेंट हो तो भी आप पे लागू करता है, मेरे कोर्स स्टूडेंट नहीं हो, यूट्यूब व्यूअर हो, यूट्यूब स्टूडेंट हो, तो भी यही बात याद रखना। दूसरा, बाइनरी सर्च और बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स को मास्टर करो, जल्दी से करो, आपके पास टाइम कम है ना, बहुत कम टाइम में करना है। बाइनरी सर्च एंड बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, ये चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। अब तीसरा, वही 2 पीटीआर प्लस स्लाइडिंग विंडो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबके हमको नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने हैं, स्टैंडर्ड नहीं, नॉन स्टैंडर्ड। कहां से मिलेंगे सर नॉन स्टैंडर्ड ऐसे क्वेश्चंस? मैंने जो फ्री कोर्स दिया है उसमें है। उसके अलावा
ये सारे टॉपिक्स की मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, उसमें भर भर के नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन है, वहां से कर लो। और अगर आप मेरे 851 आवर के स्ट्रक्चर्ड कोर्स में हो तो इस एक एक टॉपिक पे 200 नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस विद दैट वीडियो सॉल्यूशंस है, जो मैं रोज अपडेट करता रहता हूँ विद न्यू वीडियोस। तो भगवान ने आपको पूरा सेफ्टी के साथ भेजा है। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो भी पूरा यूट्यूब प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, हर 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 टॉपिक का कम से कम 50 से 80 वीडियो तो यूट्यूब प्लेलिस्ट में होगा। तो करो ना भाई, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कोई नहीं पढ़ाता पूरे यूट्यूब पे। वो इंटरव्यूज के रिसेंट क्वेश्चंस मैं ही कराता हूँ, तो कर लो, फायदा ले लीजिए। अब 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो के नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस करने, स्टैंडर्ड डीएसए की बात नहीं कर रहा हूँ। ये अज्यूम कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डीएसए आपने पढ़ लिया होगा। अगर आप बिगिनर हो तो पहले बिगिनर बेसिक्स पढ़ो कोडिंग का, बिगिनर लेवल डीएसए करो, स्टैंडर्ड डीएसए जल्दी से करो और फिर यहाँ पर आ जाओ। एटलीस्ट बिगिनर लेवल डीएसए पहले कर लो, फिर मेरा फ्री कोर्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड डीएसए अगर ज्यादा नहीं किया है तो उसको स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हो, बट बेसिक लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग प्लीज सीख लेना। तो गाइस 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो हो गया, फिर ग्रीडी एल्गोरिदम्स, और फिर सॉर्टेड सेट वाले क्वेश्चंस जिसमें पीबीडीएस एडवांस्ड सॉर्टेड सेट्स लगते हो, जो सी प्लस प्लस में होता है जनरली, जावा पाइथन में नहीं होता। उसके अराउंड वर्क अराउंड अगर आप ढूंढ पाओ, अगर उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ पाओ यूजिंग सेगमेंट्री और बीआईटी, तो ठीक है। तो ये टॉपिक्स गाइस, इनको मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैंने चारों के चारों पांचों लिख के रखे हैं, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट आगे नहीं जाना है, मिक्स्ड टॉपिक क्वेश्चंस करना चालू करो। ग्रीडी एल्गोरिथम्स नॉर्मल वाला नहीं, एक्सचेंज आर्गुमेंट लेमा वाला ग्रीडी एल्गोरिथम्स, जिसमें हमको मैथमेटिकल प्रूफ से, मैथमेटिकल चीजें लिख के प्रूव करना पड़ता है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से कि ये ग्रीडी एल्गोरिथम सही है कि नहीं। इस टाइप से स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में कवर्ड ही नहीं होता। तो ग्रीडी एल्गोरिथम एक्सचेंज आर्गुमेंट लेमा के थ्रू सॉर्टेड एडवांस्ड पीबीडीएस सेट्स, जो सॉर्टेड सेट्स, एडवांस सॉर्टेड सेट्स जो पीबीडीएस होता है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, 2 पॉइंटर प्लस स्लाइडिंग विंडो, हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स, इसी के अंदर एरे स्ट्रिंग्स घूम फिर के आ भी जाएगा। अब इसके मिक्स्ड टॉपिक से क्वेश्चंस ढूंढो, उनको करना चालू करो, जितना हो सकता है करो। मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में आपको बहुत मिल जाएंगे। करते रहो करते रहो करते रहो। जैसे ये मास्टर हो जाए, अब क्या करना है, जैसे ये मास्टर हो जाए, नेक्स्ट टाइप डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के गाइस बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में, मेरे पेड कोर्स में पूरा कवर्ड है। प्लीज नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करना चालू करो। और गाइस डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए मैं बहुत पॉपुलर हूँ, स्पेसिफिकली नॉन स्टैंडर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। मेरे फ्री कोर्स से डीपी पढ़ो, मैंने अलग ही टाइप से पढ़ाया है। अगर आप एक बिगिनर भी हो ना कोडिंग के, फिर भी मेरा डीपी वीडियोस देखोगे तो समझ जाओगे, इतना भयंकर तरीके से मैंने डीपी पढ़ा के रखा है। वो दे रखा है वहां पर, मेरा फ्री कोर्स है विदेशी.in। डीपी को मास्टर करो, फिर ग्राफ और ट्री को मास्टर कर दो। ग्राफ ट्री में हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई, बाइनरी ट्री बीएसटी में मत पढ़ना, जनरल ट्री में पढ़ना। ऑनलाइन असेसमेंट में लिंक लिस्ट बाइनरी ट्री बीएसटी नहीं पूछते, जनरल ट्री पूछते हैं। जनरल ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूलर टूल और डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ट्रीज एंड कॉम्बिनेटोरिक्स मैथ्स मिक्स्ड विद डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ट्रीज, ये टॉपिक्स को जनरली पूछा जाता है। क्लियर? तो आप लोग को ये चीजें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ठीक है? और इन चीजों को एकदम ध्यान से करना है, ठीक है? तो और ग्राफ्स के अंदर भी बीएफएस हो गया, डीएफएस हो गया, और भी चीजें हो गई। तो इनको बस नॉर्मली ऊपर ऊपर से करके रट के छोड़ने ही देना है। ये जो बीएफएस डीएफएस जो आपको इतना सुन के सिंपल लग रहा है ना, इसके भी बहुत सारे हार्ड अनसी नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, होते हैं, जिनमें ऑब्जर्वेशन करके ही और मैनिपुलेशन करके ही बीएफएस डीएफएस में कितने भयंकर भयंकर हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो जनरल ट्रीज है उसमें आप यूलर टूर पे ध्यान दोगे। यूलर टूर के अलावा आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ट्रीज एंड कॉम्बिनेटोरिक्स ऑन ट्रीज पे और बीएफएस ऑन ट्रीज और डीएफएस ऑन ट्रीज पे ध्यान दोगे। ग्राफ के अंदर ऑब्वियसली डाइस्ट्रा तो इंपॉर्टेंट है, बीएफएस डीएफएस इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स के एल्गोरिथम्स इंपॉर्टेंट है, और फिर और एक चीज होती है, क्या बोलते हैं उसको, टोपोलॉजिकल सॉर्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ पे डीपी लगाना इंपॉर्टेंट है। बट गाइस ये एल्गोरिदम्स तो स्टैंडर्ड डीएसए शीट में भी है। वो एल्गोरिदम की बात नहीं कर रहा, वो एल्गोरिदम के कितने मैनिपुलेशन करके भयंकर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड डीएसए वाले, वो करने हैं हमको जनरल ग्राफ और ट्री में। तो आपके पास कम टाइम है तो क्या करना है, लाइफ एकदम सॉर्टेड है, एकदम आपको दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये रोड मैप से 101% दुनिया का सारा वही क्रैक हो जाएगा। ये रोड मैप से सिर्फ 80% वही क्रैक हो सकता है, क्योंकि रियल में इसके अलावा और भी बहुत तामझाम पढ़ना पड़ता है। उसके लिए मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊंगा, बट 80% भी हो गया तो काम बन गया ना अपना। 10 में से 8 कंपनीज तो पास कर लेंगे। मैं लॉन्ग कट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं, उनको 1 2 3 महीने में ही सब करना है। तो बेचारों को इतना, मतलब बेचारे नहीं, बट बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना चाहता मैं। तो बस इतना कर लो, हो जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट से मैंने देखो इस 5 साल से रिसर्च कर रखा है, हमेशा जनरल ग्राफ जनरल ट्रीज पे क्वेश्चन आ रहा है, और ये जो टॉपिक्स मैंने बोला इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, एक छोटी सी कैटेगरी है, इंप्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए, ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए, इंप्लीमेंटेशन हो गए, इंप्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए, ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए। इन पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है। बहुत बार क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन देखना होता है, लॉजिक वॉजिक डिफिकल्ट नहीं होता है, बट वो क्वेश्चन देख के डर लगता है, इसलिए बच्चे कर नहीं पाते। तो ये भी चीज आपको मास्टर करनी है, बस इतना कर लो, इतना कर लो। इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स और वेरिएशंस होते हैं, वो कब करना, जब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा टॉपिक्स कौन से होते हैं सर, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक्स्ट्रा टॉपिक, एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने वीडियो में बता के रखा है, हाउ टू डू हार्ड लेवल डीएसए। तो अगर आप सेकंड थर्ड ईयर वाले बच्चे, आपके पास टाइम है तो प्लीज ये भी कर लेना पूरा। सीधा गूगल रूब्रिक ही पहुंचोगे, 1 2 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। फिर यूट्यूब पे लिख देना थैंक यू सर। अब ध्यान से सुनो,
ये सब हो गया गाइस। बच्चे लोग फोकस नहीं करते जिंदगी में। मैं ये वीडियो में कवर नहीं कर रहा फोकस कैसे करना जिंदगी में, पर ये फोकस वाली वीडियोस प्लीज देख लेना। हाँ, अगर आपको मेरी 1-to-1 मेंटरिंग चाहिए, मेरी डेली लाइफ ट्रेनिंग चाहिए जहां पर मैं 200 से ज्यादा कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट देता हूँ, पर्सनल हेल्प वगैरह चाहिए, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग, पूरा प्रिपरेशन सब कुछ चाहिए सही से, तो आप मेरा जुलाई बैच, जून बैच पे देख सकते हो। जून में मोस्ट प्रोबेबली जुलाई बैच पे ऑफर चल रहा होगा, उसको अवाइल कर सकते हो। बट मेरी बात सुनिए, आप ये सब तो हम कर ही रहे हैं। याद रखना स्टैंडर्ड डीएसए हमको 30% इंटरव्यूज में हेल्प करेगा। कौन से वाले? जो सर्विस बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज होते हैं या फिर लेस देन 10 एलपीए वाले कंपनीज के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें हेल्प करेगा, नॉट अ डाउट। बट अगर कंपनी का इंटरव्यू 10 लाख या उसके ऊपर का है, या फिर कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हो, इवन फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक विप्रो, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करना पड़ेगा, नो अदर वे आउट। इट हेल्प्स इन 100% ओएस एंड 70% इंटरव्यूज, ठीक है। बट नॉन स्टैंडर्ड डीएसए अगर आप इसको कम लेवल पे भी करोगे तो एटलीस्ट सस्ती सस्ती कंपनियों का तो ओएस आप पास कर ही लोगे 10-15 लाख तक का, तो ठीक है। ये बात हो गई। जितने भी टॉपिक्स बोले ये प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। एकदम जल्दी से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको हेल्प करते हुए। हाँ, लास्ट के 2 पॉइंट्स आपको मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज मेरी बात सुनकर ही जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाइस, पेशेंस और काम लाना लाइफ में बहुत जरूरी है। पेशेंस और कामनेस लाना बहुत जरूरी है, एंड पास्ट क्वेश्चन रिसर्च करना भी जरूरी है। तो गाइस देखो क्या है ना, ओए का क्वेश्चन ना एकदम स्टोरी बेस्ड होता है, इतना भयंकर बड़ा बड़ा स्टोरी लिख के देते हैं ना कि बंदा देख के ही डर जाए। क्वेश्चन आया, राम राम बोलो, आती आती सांस में राम नाम, कर लिया आपने, गुड। अब क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे पढ़ो। याद रखना आपके साथ के जितने बच्चे क्वेश्चन देख के डर चुके हैं वो लोग स्ट्रेस में समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या। बस स्ट्रेस फ्री होके 4-5 पैराग्राफ पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है, इतना लंबा स्टोरी बना के रखा था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको लोग मिस कर लेते हैं। प्लीज आप लोग याद रखना, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, आप एक बार ध्यान से, 2 बार ध्यान से रीड करो, आपको पता चलेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो क्या है ना, आजकल वो एलएलएम प्रूफ बनाने के चक्कर में वो नहीं चाहते कि आप जेमिनी, चैट जीपीटी से इजीली छाप लो, तो वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज एकदम ऊट पटांग कर देते हैं कि एआई मॉडल्स कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पब्लिक अवेलेबल मॉडल्स है वो वाली यूज करने वाले हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि वो मॉडल्स में फेल हो जाए। बट ह्यूमन ब्रेन उनको टैकल कर सकता है, एटलीस्ट पार्शियल केसेस पास कर सकता है। अगर ह्यूमन ब्रेन अपना, अगर आप खुद का भी दिमाग लगा लो तो बहुत चांसेस आप आगे चले जाओगे, ये बात याद रखना। तो पेशेंस एंड कामनेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, डेव और सिस्टम डिजाइन पढ़ना चालू करो, और मैं तो कहूंगा एलएलडी प्लस एसक्यूएल बेस्ड, एलएलडी प्लस ऊप्स प्लस एसक्यूएल बेस्ड प्लस डेव बेस्ड क्वेश्चंस प्लीज हैकर रैंक पे करना प्रैक्टिस करो। आजकल ना 30% ऑनलाइन असेसमेंट्स में पहले 2-3 क्वेश्चन डीएसए के, फिर एक डेव का क्वेश्चन दे देते हैं कि मॉन्स्टैक में ये इंप्लीमेंट करो। बाइसेप फ्लेक्स के साथ टाइम स्टैम्प लिख देना थर्ड वाला, और बताना अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आजकल डेव वाला क्वेश्चन आ रहा है, एसक्यूएल वाला क्वेश्चन आ रहा है कि डीजेंगो में ये करके दे दो, ये एरर ठीक करके दे दो, ये डिबगिंग करके दे दो, या फिर एलएलडी ऊप्स वाला क्वेश्चन आ जा रहा है, तो प्लीज डेव सिस्टम डिजाइन जनरली भी अच्छे से पढ़ो, और इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी हैकर रैंक पे रोज प्रैक्टिस करने लगो। ये बच्चों को बहुत न्यू पड़ रहा है, इसके लिए भी मैं अभी कुछ नया पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और कोर्स और डिटेल्स आपको समझाने वाला हूँ। बट ये फिलहाल खुद से करना चालू करो। 30% ऑनलाइन असेसमेंट में, ऑनलाइन असेसमेंट्स में ये क्वेश्चन ही पूछे जाने वाला है। अब गाइस मेरी बात सुनो, मैं इस चीज के ऊपर 1 घंटे का एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, एटलीस्ट 40 मिनट्स टू 1 आवर का, 2-3 हफ्ते में आ जाएगा। बट ये शॉर्टकट है, इसको करो, 80-90% ऑनलाइन असेसमेंट्स आप क्रैक कर लोगे, बहुत आराम से आप कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने टॉपिक्स बोले उनको स्किप कर लो, वो ऑनलाइन असेसमेंट्स में इतना नहीं पूछा जाता। आपको कोई अलग से स्टैक क्यों इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, ग्रीडी के अंदर ही, ग्रीडी एल्गोरिथम्स के अंदर ही प्रायोरिटी क्यू और जनरल चीजें कवर हो जाती है। स्टैक क्यूज ऊपर लेवल का स्टैंडर्ड, ये वीडियो अज्यूम कर रहा है कि बाकी सारे टॉपिक्स आपको स्टैंडर्ड डीएसए लेवल पर आते हैं। नहीं भी आते तो एटलीस्ट जो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए वाले टॉपिक्स है वो आपको स्टैंडर्ड डीएसए लेवल पे आने चाहिए, उनका बेसिक्स तो आना ही चाहिए आपको, क्लियर। और अगर ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस मेरा फ्री कोर्स से स्टार्ट करो, आपका काम बन जाएगा। हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस। क्यों करना है इसके बारे में आप पहले सोचिए। कुमार के सरू ऐसे ही तो बोल नहीं रहूंगा, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। कुछ सालों के बाद लव, डीएसए, कोडिंग, रिलेशनशिप्स कुछ हमारे पास रह नहीं जाएगा, तब हमें आत्मा को परमात्मा के पास जाना होगा। और अगर भगवान की भक्ति नहीं की है तो परमात्मा के पास नहीं जा पाएंगे, इसलिए करना है। और राम नाम करने से, आती आती सांस में राम नाम का सुमिरन करने से कर्म कटता है। कर्म जब तक कट के जीरो नहीं होंगे, बोथ गुड एंड बैड, तब तक आप भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हो। ये बर्थ एंड डेथ के सफरिंग साइकिल से नहीं निकल सकते हो। आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े होंगे, आपको पता होगा 84 लाख स्पीशीज ऑफ बर्ड्स होते हैं, उसमें एक ही बर्थ ह्यूमन का मिलता है, बाकी टाइम्स तो आपको पता ही होगा कैट, डॉग्स, भेड़, बकरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बर्ड्स होते हैं। तो जब उन फॉर्म्स में पैदा होते हैं तो सफरिंग बहुत होती है, बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग। और अलग अलग युगास में पैदा होते हैं, राइट, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और भी जो युगास होते हैं, सतयुग। तो ह्यूमन का लाइफ फॉर्म बहुत कम ही मिलता है, मतलब 84 लाख स्पीशीज के अंदर एक टाइम मिलता है, उसके अंदर ही आपके वही लाइफ फॉर्म में आपके अंदर इतना इंटेलिजेंस होता है और आपके अंदर वो फैसिलिटी होती है बॉडी में कि आप राम नाम का सुमिरन करो, भगवान के क्लोज आ सको। तो प्लीज ये चीज करना, ठीक है। मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ में अगर आप कोई भी स्ट्रेस ले रहे हो, प्लीज स्ट्रेस लेना छोड़ दो। मैं गारंटी दे रहा हूँ
अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो, आपने भगवान को सेंटर बना रखा है, आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। आपको लग भी रहा है आपके साथ बुरा हो रहा है, तो याद रखना और बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था, उससे बहुत कम हो रहा है, क्योंकि भगवान आपके साथ है, क्योंकि आप भगवान रिलेटेड वीडियोज़ जो रोज़ देख रहे हो। समझे बात को? भगवान को प्रेयर भी किया करो रोज़, ठीक है? ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है माइंडसेट के लिए भी। तो गाइज़ इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको रामद्वारा वेबसाइट की लिंक और रामद्वारा कम्युनिटी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हो और डिटेल्स पूछ सकते हो, ठीक है? भगवान के क्लोज आने के लिए। तो इन द नेम ऑफ गॉड, राम राम।